नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से आज हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों की आज की जो जनरेशन है उसमें लड़का हो या लड़कियां हो, उनकी हाइट बहुत कम होती है। तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे की अच्छी हाइट हो, लंबाई अच्छी हो। तो कैसे लंबाई बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि लंबाई बढ़ने का भी एक समय होता है। जब उस समय में यदि आप प्रॉपर पूरा आसनों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और खान पीन का पूरा ध्यान रखेंगे तो लंबाई बहुत अच्छी होती है, लंबाई बहुत अच्छी बढ़ सकती है। तो आज जैसे एक कोम्बो बना रहे हैं, लंबाई बढ़ाने का जो आसन है वो 12 आसनों का कोम्बा है। 12 में 3 आसन खड़े होके, 3 बैठ के, 3 पेट के बल और 3 पीठ के बल, 3 आसनों का कोम्बा। ये यदि आप 15-20 मिनट का समय अपने लिए निकाल लेते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया हाइट पा सकते हैं। तो आज ये बच्चों के यूथ जो बच्चा है उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले खड़े होकर आसन करेंगे, उसके बाद में बैठ के आसन करेंगे, फिर पेट के बल और पीठ के बल। तो सबसे पहले खड़े होकर आसन, 3 आसनों का अभ्यास जो है वो कराएंगे। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास कराएंगे। ताड़ासन, दोनों एड़ी पंजों को देखिए मिलाइए, दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए बाहर की ओर खोलिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए ऊपर ऊपर ले जाते हुए एड़ियां भी उठा दीजिए, पूरा एड़िया उठा दीजिए। पूरा एक निश्चित बिंदु पर सामने देखते हुए 10 से 15 सेकंड इस आसन में रुकने का अभ्यास करेंगे। आपके पूरे शरीर ताड़ वृक्ष की भांति, वृक्ष जो होता है, ताड़ जो पेड़ लंबा होता है, बांस का पेड़ होता है, उसकी तरह लंबाई बढ़ती है। पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम में खिंचाव महसूस, एड़ियां देखिए पूरा उठा हुआ रहेगा, पूरा ऊपर पूरा शरीर खिंचा हुआ रहेगा। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर ले जाएंगे। इस आसन का अभ्यास कम से कम 3 से 5 बार नियमित रूप से करना है। यदि आप 3 से 5 बार नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी लंबाई बहुत अच्छी बढ़ सकती है। दूसरा, गरुड़ आसन। गरुड़ आसन जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी मेमोरी बहुत ही शार्प होती है। स्मार्ट बनने के लिए, चेहरे पर चमक बढ़ाने के लिए गरुड़ आसन का अभ्यास करेंगे। गरुड़ आसन देखिए, गरुड़ पक्षी जो होते हैं उसकी भांति आकृति बनानी है। पूरे सामने देखिए, देखते हुए 10 से 20 सेकंड रुकेंगे। इसमें एकाग्रता बढ़ती है। इस आसन का अभ्यास यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो एक तो एकाग्रता बढ़ती है, शरीर का बैलेंस बनता है। अपोजिट पैर से करेंगे, पहले उससे किया, उसके बाद में दूसरे पैर से करेंगे। आप श्वास के साथ करें, कोई भी क्रिया हो श्वास के साथ करें और थोड़ा उस क्रिया में रुकने का अभ्यास करें। यदि आप उस आसन में, आसनों का फायदा कब होता है, जब थोड़ा सा आसनों में रुकते हैं, रिलैक्स। तो ये 2 आसन ये हो गए, कौन सा, ताड़ासन और गरुड़ासन। एक आसन वृक्षासन जो होते हैं वो भी करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए, राइट पैर को थाइस के यहाँ टच कर दीजिए, पूरा शरीर का बैलेंस बनाते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए ऊपर नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। एक सामने निश्चित बिंदु पर देखते हुए रुकने का अभ्यास करेंगे 10 से 20 सेकंड। श्वास छोड़ते हुए नीचे रिलैक्स। इसी प्रकार अपोजिट पैर से करेंगे। अपोजिट पैर थाइस के पास में रखें, घुटने को पूरा शरीर का बैलेंस बना के रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा में मिला लीजिए। आपका ध्यान जो है वो एक टक मुद्रा में रहेगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। उसके बाद में बैठ जाइए। बैठ के जो आसन किया जाता है वो आसन भी आपकी लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। लंबाई के साथ साथ आपकी मानसिक संतुलन को बैलेंस बनाने में बहुत अच्छा काम करता है। आपकी पढ़ाई में एकाग्रता बनाने के लिए बहुत ही अच्छा सहयोग करेगा। इन आसनों का अभ्यास, एक दिन में कोई आसनों का अभ्यास यदि करेंगे
तो फायदा नहीं होगा। तो आसनों का अभ्यास क्या करना है, रोजाना नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करना है। सबसे पहले पद्मासन बैठेंगे, पद्मासन में बैठें, यह है पद्मासन। पद्मासन में यदि बच्चे बैठते हैं तो शरीर में लचीलापन आता है पैरों में, क्योंकि पुराने समय में हम जमीन पे बैठते थे। गुरुकुल में जितने भी आसन होते थे, गुरुकुल में जब बच्चे पढ़ाई करते थे तो आप जमीन पे बैठ के पढ़ाई करते थे। तो ये पद्मासन, पद्मासन में आपके देखिए कमर और रीढ़ एकदम सीधा रहता है। पद्मासन में बैठते हुए सबसे पहले पद्मासन बैठ गए, और पद्मासन में बैठ के पैर सीधा करते हुए सबसे पहले पश्चिम उत्तानासन करेंगे। पैर सीधा करें, ये तो सिर्फ बैठे थे। पश्चिम उत्तानासन, पैर सीधा करिए। देखिए घुटना मिला हुआ है, एडी पंजे मिले हुए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पैर का अंगूठा पकड़ें, माथा घुटनों के कोहनियों को जमीन की ओर करते हुए जमीन से टच करने का पूरा प्रयास करें। यदि पूरा प्रयास करते हैं 10 से 20 सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे। रुकिए, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। दूसरा आसन बक्कासन। बक्कासन देखिए, दोनों एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथों को देखिए, हथेलियां टिका दीजिए, उठाए। अब पूरा शरीर की आकृति उठा दीजिए, ये पूरा शरीर की आकृति, पहले एक पैर, दूसरा पैर, पूरा देखिए, बहुत बढ़िया। सामने रिलैक्स। ये बक्कासन की स्थिति, इसमें भी आपको बहुत ही बढ़िया है। अब वज्रासन में बैठेंगे। बच्चे क्या होता है, वज्रासन में खड़े हो जाइए। वज्रासन में तीसरा आसन होता है, दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए एड़ियों पर टच कर दीजिए। ये टच कर दिया, पूरे शरीर की आकृति, क्योंकि इससे लंबाई आपकी बढ़ती है। आपकी रीढ़ की हड्डी अंदर की ओर बैंड हो रही है, देखिए इससे भी लंबाई बहुत अच्छी बढ़ती है। तो लंबाई बढ़ाने के लिए, बच्चों की मानसिकता को संतुलन रखने के लिए ये उष्ट्रासन, थायराइड वालों के लिए बढ़िया क्रिया, डाइजेशन ठीक नहीं रहता उनके लिए बढ़िया क्रिया। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाइए और रिलैक्स बैठ जाइए। अगला क्रिया करेंगे पेट के बल लेट के क्रिया होगी। पेट के बल लेट जाइए, थोड़ा पीछे। दोनों हाथों को चेस्ट के दाएं बाएं रखें। सबसे पहले भुजंग आसन करेंगे। श्वास भरते हुए देखिए, गर्दन, वक्सल, नाभि तक का भाग उठाते हुए एड़ी पंजों को रोक के रखेंगे। देखिए पूरा बैंड होते हुए महसूस करा रहे हैं। इसमें आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसमें लचीलापन आता है, पेट की मांसपेशियों में पूरा खिंचाव आ रहा है। पेट की जो चर्बी है, आवश्यक चर्बी नहीं बढ़ेगी, पेट एकदम आपका बैलेंस में रहेगा, संतुलन बना के रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले जाइए। एक आसन को 5 बार करना है, एक बार नहीं करना है। एक क्रिया को 5 बार करना है। दूसरी क्रिया हो गई धनुरासन करेंगे। पैरों को मोड़िए, पैरों को मोड़ते हुए पंजों को पकड़ते हुए पूरे शरीर की आकृति धनुष के समान बना दीजिए। धनुरासन करेंगे। ये धनुरासन भी आपकी लंबाई बढ़ाने में, जिनको नाभि को प्रॉब्लम रहती है, जिनकी नाभि डिस्टर्ब रहती है, गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए धनुरासन बहुत बढ़िया आसन है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे रिलैक्स। पैर सीधा, दोनों हाथों को सामने लाइए और दोनों हाथों और पैरों को एक साथ उठा दीजिए। पूरे शरीर की आकृति नाव के समान बना दीजिए। नौकासन। आप ऐसे घूमिए, ऐसे घूमिए। अब देखिए पूरे शरीर की आकृति नाव के समान, पूरे शरीर और जितना उठा सकते हैं उठाइए। गर्दन दोनों हाथों के बीच में रहेगी। ये नौकासन की सही स्थिति ये है। इस टाइप का नौकासन की स्थिति करेंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। उसके बाद में सीधा लेट जाइए। थोड़ा पीछे। सबसे पहले सर्वांग आसन की स्थिति में जाएंगे। तो आप देखिए यू लेट। देखिए पैरों को सीधा करें और धीरे धीरे पैर उठाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर पे सहारा दीजिए, पूरा उठा दीजिए। पूरा उठाते हुए देखिए। अब आंखें खोल के देखेंगे
तो पैर का अंगूठा नजर आएगा, गर्दन एकदम सीधा रहेगा, गर्दन सीधा। आप ये देखिए, ये सर्वांग आसन का अभ्यास है। इस आसन को अभ्यास में 10 मिनट तक आपको रुकना है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अपोजिट चलता हुआ धीरे धीरे 10 सेकंड से 20 सेकंड रुकना है। धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए 5 मिनट तक इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यदि बच्चे 5 मिनट इस आसन का अभ्यास कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। परंतु जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस की प्रॉब्लम है, गर्दन में सूजन है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं। इसके बाद में सर्वांग आसन के बाद में हलासन, एक क्रिया होती है हलासन। दोनों पैरों को फिर से उठाइए, दोनों पैरों को उठाइए, पूरा कमर उठा दीजिए। कमर उठाते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाएं। पैर जमीन के टच कर देंगे, ये जमीन पे टच करें, ये पैरों को जमीन पे टच कर दिया। कोहनियां बिल्कुल सीधी रखें, घुटना सीधा रखें। ये भी श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे रिलैक्स। एक क्रिया और करेंगे, चक्रासन। पूरे शरीर की आकृति चक्कर के बनाते, चक्कर होता है ना, उसकी भांति बनाना है। पैरों को मोड़िए, दोनों हाथों को कंधों के पास में रखते हुए पूरे शरीर की आकृति चक्कर के भांति बना दिए। ये देखिए आप, उससे भी आपकी लंबाई में बहुत फायदा करती है, लंबाई बढ़ाने में बहुत सहायक है। इसलिए चक्रासन, जिनको कमर में दर्द रहता है वो चक्रासन का अभ्यास नहीं करे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आए, बैठ जाइए। आज जो लंबाई बढ़ाने के लिए जो आसनों का अभ्यास किया है, इन आसनों का अभ्यास यदि आप नियमित रूप से रोजाना सुबह शाम दोनों समय यदि करते हैं तो जिन बच्चों की हाइट कम है उन बच्चों की हाइट बढ़ सकती है। हाइट ये होती है, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं 20 साल तक बढ़ती है। 22-23 साल तक बच्चों की यदि नियमित रूप से आसनों का अभ्यास करेंगे तो 22-23 साल तक अभ्यास करने से भी हाइट बढ़ सकती है। तो आज जितने भी गर्ल्स होती हैं, इनके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण से भी हाइट कम होती है। फास्ट फूड जो होता है वो खाने से हाइट में बहुत प्रभाव पड़ा है। फास्ट फूड जितने भी आए हैं उनके कारण से या पेस्टिसाइड्स का खाना खाने से, आज दूध में यूरिया पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, वो दूध पीने से भी हाइट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। उसके कारण से आज छोटे छोटे बच्चे आपको देखेंगे, बहुत से आप कॉलेजों में जाइए, यूनिवर्सिटियों में जाइए, वहाँ जाके देखेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कॉलेजों तक पहुँच गए हैं। पहले के ज़माने आज कंपैरिजन करेंगे तो और रात और दिन का जो होता, आसमान और ज़मीन का जो अंतर होता है वो अंतर आपको सामने नज़र आएगा। तो आप बच्चों को योग के साथ जोड़िए। योग से स्वस्थ तो रहते ही रहते हैं, स्वस्थ रहने के साथ साथ में आपकी हाइट जो है, लंबाई बढ़ाने के लिए भी योग बहुत ही अच्छा काम करता है। तो योग से आप लंबाई कैसे बढ़ा सकते हैं, स्वस्थ कैसे रखते हैं, यदि आप बचपन से यदि बच्चों को योग में डाल दीजिए, यदि वो बच्चे कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा अच्छी ग्रोथ बना के रहेंगे और कभी किसी प्रकार का उनका गुस्सा नहीं आएगा, किसी प्रकार नशे का आदी नहीं बनेगा। क्योंकि आजकल जिस बच्चों को देख रहे हैं, स्ट्रेस के कारण से वो अनेक प्रकार के धूम्रपान, अनेक प्रकार की मेडिसिन का प्रयोग या कोई ड्रग्स का प्रयोग आजकल बहुत सारे बच्चों को देखने को मिलता है। स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे, तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो तनाव, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए वो योग जो होता है वो रोग को भगाता है। तो रोग को भगाना है तो योग रोजाना करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगला वीडियो फिर मैं आपके बीच में लेके आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार।